everyone, welcome back to the next video from your science book. आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है Stay Safe. चलिए, so we should follow certain rules to stay safe. These rules are called safety rules. We must follow the safety rules to be safe. If we are careless, we can get hurt. Let us learn about the safety rules to be followed at home, at school and on road. चलिए, तो हमें सारे सेफ्टी रूल्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए अगर हमें अपने आप को सेफ़ रखना है. बहुत इंपॉर्टेंट है सारे रूल्स को फॉलो करना. अगर आप सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप अपने आप को हर्ट कर सकते हैं. चलिए, अब देखते हैं सबसे पहले सेफ्टी एट होम. तो अगर आप घर पे हैं सो यू शुड ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम फायर. आपको हमेशा आग से दूर रहना चाहिए. प्लेइंग विद मैच स्टिक्स इज़ वेरी डेंजरस. अगर आप माचिस के साथ खेलेंगे, मैच स्टिक के साथ खेलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. वी शुड नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, सिजर एंड ब्लेड्स. देखिए ये बच्चा किस तरीके से नाइफ से खेल रहा है और इसके हाथ में कितना बड़ा कट आ गया है. सो अगर आप करेंगे तो आपके हाथ में भी कट आ सकता है. वी शुड नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिकल स्विचेस. अगर आप इलेक्ट्रिकल स्विचेस के साथ खेलेंगे तो आपको करंट लग सकता है. यू कैन गेट इलेक्ट्रिक शॉक. ठीक है. डू नॉट प्ले विद वेट रूफ. जो आपकी जो छत होती है अगर वो बहुत ज़्यादा गीली है तो वहाँ पे मत खेलिए, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है. वी शुड ऑलवेज कीप आवर टॉयज एंड अदर थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस. इफ़ वी डू नॉट, समवन कैन ट्रिप ओवर देम, गेट हर्ट एंड फॉल. तो अगर आप अपने टॉयज़ को, अपने गेम्स को या फिर अपनी जो भी चीज़ें हैं उन्हें संभाल के नहीं रखेंगे ना तो कोई ना कोई उस पर स्टेप कर जाएगा और वो गिर सकता है और उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है. तो अपनी सारी चीज़ें आपसे आप संभाल के रखिएगा. ठीक है. अगर आप प्ले करेंगे ब्लेड्स के साथ या सीजर्स के साथ तो आपको बहुत हर्ट हो सकता है और आपको बहुत ब्लड जाएगा. सो डू यू वांट कि आपको हर्ट हो? नो, राइट. सो कभी भी ब्लेड्स या सीजर्स के साथ नहीं खेलिएगा. नाउ वी हैव सेफ्टी एट स्कूल. हियर आर सम रूल्स दैट हेल्प्स अस टू बी सेफ एट स्कूल. वी शुड नॉट जंप फ्रॉम द बेंचेज और डेस्क. हमें जो हमारी बेंचेज होती हैं और डेस्क होती है ना स्कूल में, हमें उनसे जंप नहीं करना चाहिए. We should always be in a queue while in the bus or out of the bus. हमें हमेशा बस में चढ़ते हुए एक लाइन बना के रहना चाहिए. क्यू को क्या मतलब होता है? क्यू का मतलब होता है एक लाइन बना के रहना चाहिए. We should not stand in front of the swing when it is in use. जब भी आप अपने पार्क में स्विंग्स खेल रहे हो स्कूल में, उसके सामने मत खड़े होइए. We should not throw things on each other. एक दूसरे पे चीज़ें बिल्कुल नहीं थ्रो करिए. Very bad habit it is. We should not run in the corridors. अगर आप कॉरिडोर्स में रन करेंगे तो आप स्लिप भी हो सकते हैं. We should always use a sharpener to sharpen the pencil. Never use blade. कभी भी ब्लेड मत यूज़ करिए, शार्पनर से पेंसिल को शार्प कीजिए. ठीक है. अब है सेफ्टी ऑन द रोड. We must always walk on the footpath. हमें हमेशा फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए. Before crossing the road, दोनों साइड्स लुक करना चाहिए, अपने लेफ्ट साइड भी, अपने राइट साइड भी, जब भी आप रोड क्रॉस करेंगे. ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आपको रोड को हमेशा क्रॉस करना चाहिए जिस तरीके से कि गर्ल क्रॉस कर रही है. वी शुड नॉट रन और प्ले ऑन द रोड. रोड पे भागना या फिर खेलना बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ और बहुत सारी जो व्हीकल्स हैं वो रोड पे चल रहे होते हैं और हमें ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स को फॉलो भी करना चाहिए. ठीक है. चलिए, नाउ लुक एट द पिक्चर्स. राइट S फॉर सेफ हैबिट्स, U फॉर अनसेफ हैबिट्स. जो सेफ हैबिट्स हैं उसके लिए हमें S लिखना है, जो अनसेफ हैबिट्स हैं उनके लिए हमें U लिखना है. तो क्या मैच स्टिक से खेलना सेफ हैबिट है? नहीं, अनसेफ है. तो आप U लिखेंगे यहाँ, U. क्यू में ऐसे खड़े होना सेफ हैबिट है? यस, S लिखेंगे. जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं उसके आसपास खेलना अच्छी बात होती है? नो, अनसेफ. एंड फुटपाथ पे चल रहा है ये बॉय, ये कितनी अच्छी बात है. सो दिस इज सेफ. ठीक है. नाउ नो अबाउट ट्रैफिक सिग्नल्स. अब हम ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे. ट्रैफिक सिग्नल्स हमें क्या इंडिकेट करते हैं कि कब हमें अपने रोड पे वॉक करना है, कब चलना है और कब रुकना है. ठीक है. तो अब हमारे पास 3 टाइप्स की लाइट्स होती हैं. सबसे पहले रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट. जो रेड लाइट होती है वो हमें क्या इंडिकेशन देती है कि स्टॉप, चलिए मत. रेड लाइट जब भी आपको दिखेगी तो इसका मतलब आपको रुक जाना है. येलो लाइट मतलब वेट करिए, बस थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड्स बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं. और ग्रीन लाइट की क्या इंडिकेशन है कि अब आप चल सकते हैं, यू कैन मूव. तो आप देख सकते हैं येलो लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट. ये 3 लाइट्स के बारे में हमने किस तरीके से पढ़ा है. रेड लाइट स्टॉप करने के लिए बोलती है,
येलो लाइट वेट करने के लिए और ग्रीन लाइट गो गो. ओके, सो ट्रैफिक सिग्नल्स को सबको फॉलो करने चाहिए. ठीक है, चलिए. सो नाउ ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम फायर. सो हम इसको टिक कर देंगे. ऑलवेज वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड और लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. यस, लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. वी शुड नॉट जंप फ्रॉम द, बताइए, वी शुड नॉट जंप फ्रॉम हाइट. वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड. प्लेग्राउंड में खेल सकते हैं आप, पर रोड में नहीं खेल सकते. वी मस्ट वॉक ऑन द फुटपाथ. हमें हमेशा फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए. फिल इन द ब्लैंक्स. यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. सो फुटपाथ आप यहाँ पे लिख देंगे. मेरे साथ साथ आप भी अपनी बुक में एक्सरसाइजेस फिल कर रहे होंगे, आई एम श्योर. प्लेइंग ऑन द रोड इज़ नॉट सेफ. तो अगर आप रोड पे खेलेंगे तो आपको हर्ट हो सकता है. वी शुड नॉट प्ले विद डैश ऑब्जेक्ट्स. वी शुड नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स. वी शुड नॉट गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस. अगर आपकी बस चल रही है तो उससे अगर आप नीचे उतरेंगे तो आपको बहुत चोट लग सकती है. यू शुड ऑलवेज वॉक इन अ लाइन. और लाइन को हम और क्या बोलते हैं? क्यू. ठीक है, QUEUE. ठीक है, चलिए. नाउ वी हैव ट्रू एंड फॉल्स. इट इज़ ओके टू प्ले विद वायर्स एंड सॉकेट्स. नो, इट इज़ नॉट ओके. बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए हमें. सो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स. वी शुड ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स. ट्रू. वी शुड गेट इनटू अ मूविंग बस. फॉल्स. हमें नहीं जाना चाहिए. वी शुड रन ऑन द रोड. नो, यू शुड नेवर रन और प्ले ऑन द रोड. वी मस्ट ऑलवेज यूज द ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. यस, ट्रू. वेरी गुड. चलिए. So stay tuned for the next video, my kids. I will meet you in the next one now. Till then, goodbye and take care, everyone.